युद्ध किया तो हो जाओगे ढेर, कर लो दोस्ती तभी होगी खैर। मंथन जारी, युद्ध की आशंका भारी, चीन भी एलएसी पर कर रहा पूरी तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये बयान रूस को खुली धमकी है कि अगर यूक्रेन से टकराओगे तो खाक में मिल जाओगे। सुपर पावर की सैन्य शक्ति तुम्हें नेस्तनाबूद कर देगी, तुम्हारा वजूद मिटा देगी। अमेरिकी वजीर आजम की ये धमकी रूस को और भड़का रही है, युद्ध की शांत हो रही ज्वाला को भभका रही है, महाविनाश को निमंत्रण दे रही है, दुनिया को बता रही है कि अभी चैन की बंशी बजाने के दिन नहीं आए हैं। अभी भी युद्ध की ज्वालामुखी सुलग रही है और इसका लावा कभी भी फूट सकता है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जब रूस की सेना अपने बैरक में वापस जा रही है तो ऐसे में अमेरिका इस तरह के बयान क्यों दे रहा है? आखिर वो क्या सोच रहा है? उसके शातिर दिमाग में कौन सी सियासी चाल चल रही है जिसे वो दुनिया से छिपा रहा है? आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, अमेरिका की सारी रणनीति समझाऊंगा आपको। ये भी बताऊंगा कि इस बीच चीन एलएसी पर किस तरह अपने नापाक हरकतों को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो अंत तक देखना होगा, तभी आपको पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका रूस से बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की बात कहता है तो दूसरी तरफ बारूद की ढेर पर चिंगारी फेंकने का काम करता है। गाहे बगाहे उसके नुमाइंदे या वजीर आजम रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की ज्वाला को भड़काने का काम करते रहते हैं, जबकि रूस लगातार ये कहता आ रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता है। बावजूद इसके अमेरिका युद्ध की आशंका जाहिर कर रूस को अपनी पावर का दम दिखाता है। आखिर अमेरिका की यूक्रेन को लेकर क्या प्लानिंग है? अंदर खाने में वो कौन सा गेम खेल रहा है, ये मैं आपको बताऊं। उससे पहले कुछ और है जिसे आप जरूर जानना चाहेंगे। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के संकट के बीच वहां पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को लेकर केंद्र सरकार की चिंता बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। युद्ध की आशंका से छात्रों में डर, यूक्रेन बंधा रहा ढांढस। दोस्तों, जैसे जैसे यूक्रेन पर युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं, वैसे वैसे वहां पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की चिंता बढ़ती जा रही है। अब उन्हें वतन वापसी की चिंता सता रही है। भारत में रहने वाले उनके माता पिता उनके सलामती की दुआ कर रहे हैं, भारत सरकार से अपने बच्चों के वापसी की गुहार लगा रहे हैं। युद्ध के हालात को देखते हुए भारत सरकार ने भी छात्रों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। यूक्रेन की राजधानी में भारतीय दूतावास ने छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें उनसे कहा गया है कि अगर जरूरी नहीं तो अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ दें, यूक्रेन की गैर जरूरी यात्रा न करें और इधर उधर जाने से बचें। दोस्तों, आपको बता दो कि यूक्रेन में तकरीबन 20,000 भारतीय छात्र पढ़ाई करते हैं, जिनमें अकेले खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही 2,000 छात्र हैं, जो रूस के बॉर्डर से केवल 35 किलोमीटर दूर हैं। यही कारण है कि छात्रों के परिजनों को उनकी चिंता सता रही है। इधर इस विवाद के बीच भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने कहा कि यूक्रेन एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा है, लेकिन वहां स्थिति गंभीर नहीं है। राजदूत ने कहा कि पिछले 8 सालों से रूस का यूक्रेन के साथ तनाव चल रहा है। इस बीच कई बार कहा गया कि इस दिन युद्ध होगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। राजदूत ने कहा कि छात्रों को हालात पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, तनाव कम करने के लिए सक्रिय बातचीत चल रही है, इसलिए मुझे यूक्रेन से भारतीय छात्रों के बड़े पैमाने पर वापस लौटने का कोई तात्कालिक कारण नहीं दिखता। राजदूत ने कहा कि उन्हें आशा है कि जल्द ही हालात में सुधार आएगा और दोनों देशों के बीच शांति बहाल होगी। दोस्तों, इन सब के बीच अमेरिका ने हालात को लेकर क्वाड के सदस्य देशों के साथ वार्ता की है। हालांकि भारत पहले ही इस मुद्दे को लेकर अपना रुख साफ कर चुका है। भारत ने साफ कहा है कि वो किसी भी हालत में नहीं चाहता कि युद्ध हो। सभी देशों को मिलकर युद्ध की आशंका को खत्म करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको यूक्रेन को लेकर अमेरिका की रणनीति के बारे में बताऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको अमेरिका की गुप्त रणनीति के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं, यूक्रेन से जारी तनाव के बीच रूस 72 मीटर लंबे पनडुब्बी गश्ती जहाज का निर्माण कर रहा है। इस डिजाइन में पनडुब्बी और युद्धपोत दोनों की खूबियां शामिल होंगी। आकार में इतना बड़ा होने के बावजूद ये जहाज बेहतरीन स्टील्थ तकनीक से लैस होगा। इस कारण दुश्मन के रडार इस गश्त जहाज को आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस जहाज पर हथियारों के तौर पर मिसाइल और टॉरपीडो भी तैनात होंगे। रूस की यह विशाल का पनडुब्बी गश्ती जहाज पानी के नीचे 38 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चलने में सक्षम होगा।
रूस का दावा है कि स्टॉर्ज पनडुब्बी गश्ती जहाज अपने आकार की बदौलत रडार डिटेक्शन से बचने में सक्षम होगा। इधर काला सागर में 30 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियों के साथ रूसी नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इधर रूसी सेना को जवाब देने के लिए अमेरिका ने भी अपनी टॉम हॉक मिसाइलों को तैनात कर दिया है। नाटो देशों के युद्धपोत भी काला सागर में रूसी नौसेना की हरकतों पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि चालबाज चीन रूस और यूक्रेन के बीच के हालात को देखते हुए भारत को घेरने की तैयारी कर रहा था। चीन की इस चाल के बारे में आपको बताऊं उससे पहले बात अमेरिका के उस रणनीति के जिसके जरिए वो रूस को घेरने की तैयारी कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूक्रेन पर अमेरिका की रणनीति क्या, चालबाज चीन के नापाक मंसूबे क्या। अमेरिका ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर 7,000 सैनिकों की बढ़ोतरी कर दी है। अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों का कहना है कि चुनौती अब भी बनी हुई है। अमेरिका के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के उत्तर, दक्षिण और पूर्वी सीमा पर 15 लाख सैनिकों की तैनाती कर रखी है। अमेरिका का कहना है कि रूस ने सेना को हटाने का झूठा वादा किया था। उसने सेना हटाई नहीं बल्कि बढ़ाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमने कोई वापसी नहीं देखी है। पुतिन कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। आज भी हमला हो सकता है या फिर अगले कुछ सप्ताह में पुतिन आक्रमण कर सकते हैं। रूस का अभी भी कहना है कि वो युद्ध नहीं, शांति चाहता है, इसलिए वो अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर रूस के हमले से यूक्रेन में अमेरिकी नागरिक निशाना बने तो इसका करारा जवाब मिलेगा। बाइडेन ने कहा, हम यूक्रेन पर रूसी हमले का निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार थे। रूसी हमला होने की अभी भी बहुत अधिक संभावना है। हम रूस के साथ सीधे टकराव नहीं चाहते हैं। हालांकि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि अगर रूस यूक्रेन में अमेरिकियों को निशाना बनाता है तो हमें मजबूरन जवाब देना होगा। दोस्तों, यहां एक बात समझना जरूरी है कि एक तरफ अमेरिका रूस से बातचीत की बात करता है तो दूसरी तरफ उसे देख लेने की भी धमकी देता है। अमेरिका के इसी दो तरफा बयान से साजिश की बू आती है। दोस्तों, युद्ध रोकने वाले और युद्ध भड़काने वाले बयान में फर्क होता है। आपको याद होगा कि अमेरिका ने कहा था कि रूस फरवरी में यूक्रेन पर हमला करेगा, इसलिए उसने बाकायदा कुछ तारीखों का भी ऐलान कर दिया था। लेकिन अभी तक उसकी बताई गई किसी भी तारीख पर रूस की तरफ से ऐसा कोई काम नहीं किया गया जिससे ये कहा जाए कि रूस यूक्रेन पर जंग थोपना चाहता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या रूस नहीं अमेरिका युद्ध चाहता है और इसमें उसका क्या फायदा है। दोस्तों, बीते कुछ सालों में देखा गया है कि दुनिया में कहीं भी जंग हो, अमेरिका के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसमें भूमिका जरूर होती है। अगर आप युद्ध के नजरिए से देखें तो पिछले 104 सालों में दुनिया में 800 युद्ध हुए हैं। इनमें 80 बड़े युद्ध हुए जिसमें भारी तबाही हुई। इन 80 में से 33 युद्धों में अमेरिका शामिल रहा। अमेरिका ने इराक पर हमला किया, आतंकवाद के नाम पर सीरिया और अफगानिस्तान में जंग लड़ी। मतलब साफ है, अमेरिका दूसरे देशों को युद्ध नहीं करने की नसीहत देता है, खुद युद्ध करके विनाश लाता है। रूस के राष्ट्रपति कई बार कह चुके हैं कि वो युद्ध नहीं चाहते और पश्चिम देश रूस के खिलाफ जानबूझकर उन्माद फैला रहे हैं, उसकी छवि खराब कर रहे हैं। पुतिन के ये बार बार कहने के बाद भी अमेरिका का ये कहना कि रूस युद्ध की तैयारी कर रहा है उसकी रूस के खिलाफ साजिश को दर्शाता है, क्योंकि विघटन के बाद भी रूस उसे चुनौती देने की ताकत रखता है। लिहाजा अमेरिका नहीं चाहता कि रूस उसके सामने खड़ा होने की गुस्ताखी करे। लिहाजा एक बार फिर वो महाशक्तियों के साथ मिलकर रूस को तोड़ने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन वो भूल जाता है कि पुतिन दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन है और दुश्मन को जवाब देने में उनका कोई सानी नहीं है। दोस्तों, अब बात चीन के उस नापाक साजिश की जो वो भारत के खिलाफ रच रहा है। दोस्तों, दुनिया के सारे देशों का ध्यान इस वक्त रूस यूक्रेन विवाद पर है। लिहाजा विश्व के दूसरे मुद्दों से उनका ध्यान भटक गया है। चीन इसी का फायदा उठाकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी से चीन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आक्रामक रवैये दिखाने का मौका मिल सकता है। 1.5 साल से अधिक वक्त से भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव चल रहा है। अब अमेरिका का अटेंशन बटने से चीन एलएसी पर कुछ हरकत कर सकता है, क्योंकि अमेरिका एलएसी के मुद्दे पर भारत का समर्थन कर रहा है और चीन को इसका पालन करने की नसीहत दे रहा है। लेकिन ड्रैगन उसे भी अपनी हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आ रहा। दोस्तों, शायद चीन ये भूल रहा है कि मादरे हिंद के सपूत ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। अगर वो कुछ ऐसी हरकत करेगा तो माँ भारती के सपूत उसका वो हाल करेंगे कि उसके साथ पुश्ते याद रखेंगे। चाचा, लगता है कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है, तभी तुम भूल जाते हो कि भारत के 70 पीएम मोदी के हाथों में है, जो दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे कुत्ते की तरह पीटते हैं। तो ड्रैगन, अगर तू इस मार से बचना चाहता है तो अपनी माद से बाहर निकलने की हिमाकत करने की गुस्ताखी मत करना, नहीं तो पीएम मोदी तेरी सारी हेकड़ी निकाल देंगे। जय हिंद, जय भारत। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं।